परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। दिगंबर जैन समाज के 20 सर्वश्रेष्ठ विद्वान पहली बार राजधानी दिल्ली में एक मंच पर इकट्ठा हुए। मंच पर इस मुद्दे पर जोर दिया गया कि जैन धर्म में पैदा हो रही विसंगतियों को दूर कैसे किया जाए। दिल्ली के प्रीत विहार स्थित जैन मंदिर में जैन धर्म संरक्षण महासभा द्वारा आयोजित इस समारोह में जैन धर्म को लेकर समाज में जागृति, धर्म को लेकर पैदा हो रही विपरीत परिस्थितियों से निपटने के साथ साथ मंदिरों में रखी जाने वाली सावधानियों पर भी चर्चा की गई। श्रावक साधु समाज हित में जैन धर्म के सर्वधर्म संरक्षण हेतु पहली बार जैन धर्म संरक्षण महासभा ने पहल की। इस समारोह में पूरे देश से सभी दिगंबर जैन मंदिर के अध्यक्ष एवं महामंत्री अपनी अपनी कमेटी के पदाधिकारियों, विभिन्न परिषदों, समितियों, सभाओं के प्रमुख पदाधिकारियों ने भाग लिया। आपको बता दें कि यह सभा एलाचार्य श्री अतिवीर जी महाराज की अध्यक्षता में आयोजित की गई। वहीं इस अवसर पर आरएसएस के हरियाणा प्रमुख संघ संचालक श्री दर्शन लाल जैन जी को समाज गौरव की उपाधि से सम्मानित किया गया। बता दें कि भारत सरकार द्वारा इसी वर्ष दर्शन लाल जी को पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित करने की घोषणा की गई है। के पास फोन रखना और उसका उपयोग करना। दूसरी बात आपने कही कि संघ के किसी व्यक्ति के पास फोन है वो उससे उपयोग करवाते हैं। तीसरी बात किसी श्रावक से फोन लेकर के उपयोग कराना, आशीर्वाद देना, नमस्ते बोल रहे हैं या उस व्यक्ति को फोन लगवाना इत्यादि। इन तीनों चीजों में मैं आप लोगों से पूछता हूँ, बताओ उत्तरोत्तर अर्थात घटते क्रम में पाप लगेगा कि क्या होगा? कम ज्यादा पाप लगेगा, कैसा लगेगा कोई बताएगा? जो पाप लगेगा, जो पाप किस हम और आप दोनों मिलकर के ऐसा बोलते हैं। जब इस प्रकार की हम व्याख्या करते हैं तो परिग्रह का दोष होता है और परिग्रह का दोष होगा क्योंकि साधु महावृत्ति होते हैं, उनके तो एक लंगोटी का भी यदि परिग्रह हो, ऐसा कहते हैं यदि लंगोटी भी है तो लंगोटी के संरक्षण के लिए। स्वागत करते हैं आपका जनागम में और कहते हैं विचारों की जब बात आती है तो विचार एक गुरु से ही प्राप्त होते हैं, और जब गुरु ना हो तो सत्संग, यानी कि एक दूसरे के साथ बैठ कर ही जब हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं तब कहीं ना कहीं हमें ज्ञान और अनुभव दोनों शेयर करने को मिलते हैं। इस वक्त हमारे साथ चौधरी श्रेयांश कुमार जैन जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे जो यहाँ पर कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है, ये क्या कार्यक्रम है और जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उनके अंदर किस तरह के विचार हैं, किस तरह के विचार को साझा करने के लिए वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका जनागम में। जानना चाहेंगे आपके विचार। ये जो हमारा जैन धर्म है, जैन संस्कृति है, ये हिंदुस्तान की संस्कृतियों में सबसे श्रेष्ठ संस्कृति मानी जाती है और इसके आचार में सत्य और अहिंसा इसका मुख्य होता है। हमारे यहाँ 3 लोग होते हैं, एक लोग होते हैं साधु, एक होता है गृहस्थी श्रावक और एक होते हैं पंडित विद्वान जो बताते हैं। लेकिन हमारी परंपरा है कि हम लोग बहुत सदाचारी होते हैं और हमारे साधु बहुत कठिन अनुशासन के पालन करता होते हैं। लेकिन वर्तमान में हमारे इन तीनों बिंदुओं में कुछ कुरीतियाँ दिखाई दे रही हैं। उसमें अनाचार, दुराचार और जो उनका आचरण है उसमें शिथिलाचार जैसी समस्याएं हो गई हैं, जिसमें साधुओं में सबसे ज़्यादा ये भ्रमितपना आया। उसके निवारण के लिए और समाज में किस प्रकार इसको दूर किया जाए, तो श्रावकों को और पंडितों को आगम के जो अपने शास्त्र हैं उनके अनुसार जो सिद्धांत हैं, सिद्धांतों के अनुसार हमें गृहस्थियों को और साधुओं के साथ किस प्रकार का आचरण करना चाहिए जिससे साधु की साधुता बची रहे, हमारा गृहस्थाचार बचा रहे और पंडितों की विद्वता बची रहे। उसमें पैसा या किसी और चीज़ के प्रलोभन की वजह से जो ये सब शिथिलाचार, अनाचार, दुराचार जैसे शब्द जुड़ते जा रहे हैं वे हमारे लिए भयावह हैं और उसी के निवारण के लिए आज ये विचार गोष्ठी बुलाई गई है अखिल भारतीय वर्ष। इसमें सारे भारतवर्ष से हमारे एक से एक बड़े बड़े विद्वान, 40 विद्वान लोग सम्मिलित हुए हैं और दिल्ली और एनसीआर से सब समाज के मंत्री, अध्यक्ष और वहाँ के प्रमुख लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये एक सत्र समाप्त हो गया है, काफ़ी अच्छे विचार आए हैं। उसमें श्रावकों के करने के लिए भी हैं, साधुओं के करने के लिए भी है और ये कुरीति दूर होंगी और हमारा धर्म प्राचीन धर्म है उसी तरह पवित्र बना रहेगा, इसके लिए सब प्रयास है। ऐसा है, ये भारतवर्षीय संस्कृति रही है, पुरानी संस्कृति है, राजा महाराजाओं का देश रहा है, राजा महाराजाओं की परंपरा संचालित थी, है और आगे भी रहेगी मोर और लेस। वर्तमान में संयम और साधना का प्रचुर मात्रा है, चल रहा है। हमारे जैन मुनि साधारण, जिसको आप कठिन कहते हो, कठिन नहीं, बहुत सरल धर्म है,
बहुत सरल साधना है, बहुत सरलतम हमारी कार्य विधि है जिस पर हम अग्रसर होकर बड़े प्रसन्न रहते हैं। हमारे महाराज 22 परिचय सहते हैं, सर्दी गर्मी दंसमसक सब तरह के परिचय सहते हैं बड़े खुशी से, और परिचय सहकर प्रसन्न होते हैं, संक्लेश परिणाम नहीं करते। हमें तो बुखार आ जाता तो परेशान हो जाते हैं, हमें तो छींक आ जाती तो परेशान हो जाती है, लेकिन हमारे महाराज उन कठिन परिस्थितियों का खुशी से सहर्ष और उल्लासित मन से साधना करते हैं, और साधना करके उन उपसर्गों को दूर करते हैं जो हमारे 24 तीर्थंकरों की परंपरा रही है। आज उसी को परमानेंट रूप से स्थापित करने के लिए इसका आयोजन किया गया, जो एक हिंदुस्तान का प्रशंसनीय अनुकरणीय हमारा प्रयास है, जिसको सफलतापूर्वक हमने किया। और जितना आप पहला सत्र समाप्त हो चुका, दूसरा सत्र प्रारंभ होगा। इसमें सभी साधना का, आराधना का हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उसको प्रचलित किया गया है, और उन्हीं साधुओं को और साधुओं के लिए नमन करते हुए हमने अपने धर्म का आचरण का यहाँ प्रस्तुतिकरण किया। हम इस प्रकार करते रहेंगे, और हमारी आस्था ही नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास है कि हम अपनी साधना में, आराधना में 100% सफल रहेंगे, सफल रहेंगे, ऐसी हमारी कामना है। मंत्रोच्चारण से मन तो पवित्र होता है, आत्मा पवित्र होती है, साथ ही साथ वातावरण भी पवित्र हो जाता है। लेकिन जब इतनी महान अभिभूतियाँ साथ में हों, प्राचार्य भी एक विद्यालय के रहे हैं, वो हमारे साथ हैं, और बाकी जैन लोग हमारे साथ हैं, तो क्यों ना मंत्रोच्चारण के ज़रिए इस वातावरण को भी शुद्ध कर दिया जाए। हम चाहेंगे सर कि आप सब लोग ऐसा मंत्रोच्चारण करें जिससे तो आप तो मतलब आपको तो तप मिले ही, आपको तो तेज मिले ही, जो वातावरण है वो भी तेजस्वी हो जाए। पहली बात तो ये कि ये मंत्र जैनियों का ही नहीं है, ये जन का है, जन धर्म है। ये जिन धर्म नहीं, जिन तो इसलिए कहते हैं इंद्रियों को जितेंद्र करने वाले, जितेंद्रिय, इसीलिए जिन धर्म का। वैसे जैन धर्म है। नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार। अरिहंत कौन है? जिन्होंने अपने शत्रुओं का नाश कर दिया। शत्रु मनुष्य नहीं होता, शत्रु जीव नहीं होता, शत्रु है हमारे राग द्वेष काम क्रोध माया लोग। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पाप से, हाँ, गांधी जी ने यही कहा था। एक बार सब लोग एक साथ मंत्रोच्चारण करें। हाँ, नमो सिद्धाणम, सिद्ध भगवान जिन्होंने 8 कर्मों से रहित होकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया है, उनको नमस्कार किया। आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, और दुनिया के विश्व के सब साधुओं को नमस्कार। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव्वे साहुनम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव्वे साहुनम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव्वे साहुनम। ऐसो पंच नमो यारो सव्वे पापनाशनो, मंगलानम च सव्वे सिंह, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। इस मंत्र को पढ़ने से मंगल ही मंगल होता है। देखिए, श्री जीडी जैन साहब ने और बाकी बंधुओं ने इतनी प्यारी बात कही है कि जैन का मतलब जन से है, सिर्फ जैन से नहीं, आप जन से है। और उससे सबसे पवित्र और सबसे शानदार बात कही कि आप अपनी इंद्रियों को जीतिए। तो आप इंद्रियों को जीत लेंगे तो आपसे ज़्यादा खुश कौन रह सकेगा। और यही वजह है कि सबके चेहरे पर तेज नज़र आ रहा है, और यही तेज आपके चेहरे पर भी नज़र आए, सबके चेहरे पर नज़र आए, सब जनवासियों के चेहरे पर नज़र आए, पूरी दुनिया के चेहरे पर नज़र आए, यही जैन धर्म कामना करता है। अभिनंदन का अभिनंदन है, रक्त नहीं मुख पर चंदन है। अभिनंदन का अभिनंदन है, लड़ा वतन की खातिर प्यारा, फंसा गया दुश्मन दल में। जोश देख कर वीर शेर का कभी नहीं लगता बल में, रहे सलामत वीर हमारा, कृपा श्री रघुनंदन है। अभिनंदन का अभिनंदन है, गगन भेद का मीलो जाता, पुनः पुनः सकुल वह आता। आज समय कुछ आया खोटा और कुछ दिल सबका छोटा, अभी न हिम्मत हारो मित्रों, साथ देव की नंदन है। अभिनंदन का अभिनंदन है, जीवन मृत्यु अटल सत्य है, देखा जाता मगर करते है। मातृभूमि का करे सुरक्षा, करे भगवती उसकी रक्षा। सैनिक
सदा पूजनीय है सबका, जैसे गौरी नंदन है, अभिनंदन का अभिनंदन है, अभिनंदन का अभिनंदन है, अभिनंदन का अभिनंदन है। जी बिल्कुल, आप तस्वीरें भी दिखा रहे थे कुछ हमें इस तरह, तो क्या कहना चाहते हैं अभिनंदन जी, कब से इस तरह से इस तप में भी लीन थे? उन्होंने देखा कि एक मूर्ति बचपन में हमारे भाई अभिनंदन जैन ने भगवान को अपने सिर पर लेके पांडुशिला पर जा करके नमन करवाया था, तो उसकी सुरक्षा देव इंद्र खुद ही कर देते। उनका तो कुछ कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। जिसने भगवान की शांति धारा को करा हो, जिसने भगवान को अपने सिर पर लेके चला हो, उसका तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं था। तो सिर्फ हमारे ऊपर संकट आता है, हम जैन धर्म के जितना ज़्यादा संकट आएगा उतना ही हम अपने को निडर कर पाएंगे। यही हमारा जैन शास्त्र का उद्देश्य है। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रीति विहार जैन समाज के अध्यक्ष श्री राकेश जैन जी से, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत करते हैं आपका। जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर सबसे पहले। मैं राकेश जैन, अध्यक्ष प्रीति विहार जैन समाज। ये जो सवेरे से यहाँ विद्या गोष्ठी चल रही है, इसके अंदर आए हुए सभी विद्वानों का और जो महानुभावों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उनका सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। ये जो प्रोग्राम चल रहा है, ये हमारे समाज को नई दिशा देने के लिए आगे चल रहा है। इसके अंदर हमारे जो समाज में त्रुटियाँ आ रही हैं, उसके ऊपर सब विद्वानों ने अपना मार्गदर्शन दिया है कि हमें ये त्रुटियाँ दूर करनी चाहिए। उसके लिए ये प्रोग्राम बहुत ही सार्थक है। इसमें समाज को एक नई दिशा मिलेगी। इसके लिए मैं विद्वत गोष्ठी के सभी प्रधान, महामंत्री प्रधान सुनील जी वगैरह सभी का जो है बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। सर, एक बात ज़रूर आपसे राकेश जी पूछना चाहेंगे। जैन समाज के इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा गया हो कि किसी जैन मुनि ने आत्महत्या की हो, लेकिन जो ये घटना सामने आई है, क्या आप इसको शर्मनाक मानते हैं और इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? ये जो काल का प्रभाव है, सभी कुछ लोग, अब जैसे हम भी भटक रहे हैं, तो ऐसे कोई भी एक इक्का दुक्का मुनि भी भटक जाता है। इसके जैसे अब अगर जैन मुनि, आपको लगता है कि जैन मुनि लोगों के पास तो एक आसान रास्ता होता है, वो तो वैसे भी मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, उनके पास तो आसान साधन है, तो ऐसे में कोई भी जैन मुनि इस तरह का रास्ता क्यों अपनाएगा? इस बारे में तो हम नहीं कुछ कह सकते, इतना हमें ज्ञान नहीं है। अच्छा, क्या आप मानते हैं इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है? नहीं, साजिश नहीं हो सकती। ये उसकी अपनी अंतरात्मा के गलत काम उन्होंने करा है, समाज के लिए भी गलत करा है और मुनियों के लिए भी गलत करा है। आई गलत परंपरा का इससे शुरुआत। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि मतलब वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं जो सामने आ रही हैं, जिनको लेकर कई तरह के सवाल। उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, ना हमें कोई इस बारे में पता है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे राकेश जैन जी, जिन्होंने ये सारी बातें यहाँ पर रखी कि किस तरह से ये कार्यक्रम चल रहा है, और जैन मुनि को लेकर भी उन्होंने जो अपनी बात रखी है। लेकिन हालांकि ये वक्त के गर्त में है, सच्चाई ईश्वर जानता है, सच्चाई लोग समझ रहे हैं। सच क्या है और क्या झूठ है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।